कि ये सवाल उठेंगे, इसे उठाया जाएगा, बड़ी मजबूती से उठाया जाएगा आने वाले दिनों में। वो सवाल उठ गए, उसे उठा दिया गया और बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट में उठाया गया, सबके सामने उठाया गया और कहा जा रहा है कि एयरलाइंस एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एएआईबी इसकी जांच हर एंगल से करे। क्या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है? और अगर कॉन्स्पिरेसी हुई है तो उसकी भी जांच की जाए। असल में अजित पवार के भाई, चचेरे भाई, मतलब शरद पवार के दूसरे भतीजे रोहित पवार ने ये सवाल उठा दिया है। अब आप याद कीजिए, प्लेन क्रैश के तुरंत बाद बहुत ज्यादा इंतजार भी नहीं किया गया। कुछ ही घंटों के बाद जो पहली प्रतिक्रिया आई थी इस तरह की डिसेंट की या सवाल की, वो आई थी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से। और ममता बनर्जी के की प्रतिक्रिया पे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया थी। अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा कि जो बात ममता बनर्जी कह रही थी, लेकिन ममता बनर्जी की कही हुई बात को एक प्रकार से हवा दे रहे थे, बल दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर ममता दीदी कह रही हैं कि इसकी जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए और अगर वो कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन ये इंक्वायरी हो तो होनी चाहिए, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं की जा रही है? अखिलेश यादव ने एक प्रकार से ममता जी के बयान की पुष्टि कर दी, बिना ये कहे हुए कि उनको कोई शंका दिखाई पड़ रही है इस प्लेन क्रैश में। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे लोग ये सवाल उठाते कि अखिलेश यादव कोई शंका व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता दीदी अगर कुछ बात कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी, इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद माननीय शरद पवार का उसी दिन संध्या काल तक बयान आ जाता है कि नहीं, इस तरह की जो बात चल रही है हवा में कि अजित का जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें कोई फाउल प्ले है, उसमें कोई साजिश है, ये सब बात अनर्गल है, गलत है। शरद पवार ने ही इस पूरे बयान की हवा निकाल दी। उन्होंने खुद कहा इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई साजिश नहीं है। लेकिन उसके बाद घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला। 4 दिन के अंदर ही सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम की पदभार ग्रहण कर लेती है और उसके बाद सुनेत्रा पवार एक पॉलिटिशियन के रूप में, एक राजनेत्री के रूप में, वो जो विक्टिम हुई और जो दूसरे लोग थे, वो जो उनके जो पीएसओ थे, उनके यहां गए हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और फिर 13वीं हुई नहीं हुई या इन लोगों में 13वीं होती है नहीं होती है, इनका भरोसा भी है या नहीं है, कुछ नहीं पता। लेकिन सुनेत्रा पवार ने जो सनातन की के रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से 12, जिसके लिए उदित राज कह रहे थे कि सनातन कहां गया, आपका आपका हिंदू धर्म कहां गया? आपने तो हिंदू धर्म की तिलांजलि दे दी, सनातन धर्म की तिलांजलि दे दी। आपने जो अशुभ कार्य अभी समय चल रहा है उसमें आपने शुभ कार्य कर लिया, उसमें आप डिप्टी सीएम का पद ग्रहण कर लिया जो आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन बड़ी तेजी से घटना आगे बढ़ी और सुनेत्रा पवार को अपनी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने जो सलाह दिया उसी सलाह को उन्होंने स्वीकार किया और अपने ससुर की, जो चचेरे ससुर हैं, उनकी सलाह को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और शरद पवार चाहते थे कि अगर ये काम करना ही था तो 12 दिन के बाद करते, 13 दिन के बाद करते। अगर आप नहीं भी मानते हैं तो जो लार्जर पॉपुलेशन है, जो बृहत्तर आबादी है,
वो जो सनातन धर्म को मानने वाली आबादी है, वो कम से कम इस बात के लिए आपको एक प्रकार से बधाई देते कि हाँ, आपने 12-13 दिन तक इंतजार किया और सनातन धर्म का पालन किया। अगर आपको नहीं भी करना था रिचुअल्स, तो भी आप ऐसा कर सकती थी। और इसी आलोक में शरद पवार ने कहा कि ये जो पदभार उन्होंने ग्रहण किया है, इसमें जल्दबाजी की गई। इतनी जल्दी की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि ठीक 1 दिन पहले शरद पवार ने अपने घर पर मीटिंग बुलाई थी, जिस मीटिंग में पार्थ पवार को और सुनेत्रा पवार को भी आमंत्रित किया था। उनकी इच्छा थी कि अब ये जो घटना हो गई है, इस घटना से कैसे उबरा जाए, नंबर 1। नंबर 2, पार्टी की अब दिशा क्या होगी? अब अजित नहीं है, तो एक परिवार के बड़े मुखिया के रूप में उन्होंने सुनेत्रा पवार को आमंत्रित किया, उनके बेटे को भी आमंत्रित किया, मतलब अपने पोते को भी आमंत्रित किया और कहा कि हम लोग बैठ करके तय करें कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन अजित पवार के गुट को यह अंदेशा हो गया कि शरद पवार इस मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं और अजित के एब्सेंस में वो मुमकिन है कि एनसीपी अजित पवार की गुट को एनसीपी शरद पवार में विलय कर लें और एनसीपी पुरानी एनसीपी हो जाए और दोनों पार्टी का विलय हो जाए। क्योंकि इसके पहले 17 जनवरी की घटना का याद दिला रहे थे सारे लोग कि 17 जनवरी को अजित पवार और शरद पवार की जो मीटिंग हुई थी उसमें और भी लोग थे, लेकिन अजित पवार की पार्टी से अकेले अजित पवार थे, वही गए थे मिलने के लिए। अजित पवार अब इस दुनिया में है नहीं। शरद पवार की पार्टी से जयंत पाटिल का बयान आया कि अजित दादा पवार की जो मुलाकात हुई थी 17 जनवरी को, उसमें पार्टी के विलय की चर्चा हुई थी और हम लोग पार्टी विलय की फॉर्मेलिटीज को तय करने वाले थे कि कैसे क्या किया जाए, अगर विलय होगा तो किसको कहां पर कैसे एडजस्ट किया जाएगा। ये पॉलिटिकल पार्टी है। कंपनी भी अगर आप मर्जर होता है तो उसमें भी एडजस्टमेंट होता है, तो पॉलिटिकल पार्टी में तो एडजस्टमेंट होता ही। तो जयंत पाटिल साहब का कहना था कि 17 जनवरी की मुलाकात में अजित पवार और शरद पवार के बीच में बहुत ही कॉर्डियल मीटिंग हुई थी और हम लोग लगभग इस निर्णय पर पहुंच गए थे कि हम लोगों को विलय करना है। अब विलय कैसे करना है उसकी फॉर्मेलिटीज पर हम लोगों को आगे चर्चा करनी थी। इस बीच में यह घटना हो गई है, तो हम लोगों का विलय ड्यू था, जो लगता है कि अब थोड़े समय के लिए टल गया। अब इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, मुंडे साहब, वो तटाते जी जो हैं, वो सारे लोग मिल गए जो अजित पवार की पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, वो एक प्रकार से साया की तरह साथ साथ चल रहे थे। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल तो समझिए कि बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट मैन के रूप में चल रहे हैं सुनेत्रा पवार के साथ साथ। इन सबने सलाह दिया कि नहीं, ये जल्दबाजी होगी पार्टी के विलय की घोषणा करना, और इसलिए उन्होंने ये तय किया कि नहीं,